उन्होंने मुदर्रिस के पास में पढ़ने के लिए लेके गए। हुआ यूँ कि मुदर्रिस आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है, मुदर्रिस आपको पढ़ा रहे थे और जो मास्टर साहब थे वो बोले अब्बा लिखो। क्या लिखो? अब्बा। तो सरकार ताजुल औलिया अल्लाह लिखते थे। क्या लिखते थे? अल्लाह। अल्लाह लिखते थे। हुआ यूँ कि मुदर्रिस जो मास्टर साहब थे बोले हम अब्बा लिखाते हैं और आप अल्लाह अल्लाह लिखते हैं। बस उसी वक्त सरकार अब्दुल्ला सनोसाई तशरीफ़ लाए और फरमाया मुदर्रिस को कि हो जी इनको क्या पढ़ाते हो आप? अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ मोहतरम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अफसर ताजी अपने चैनल पे आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। और आज मैं महाराष्ट्र के एक बहुत मशहूर व मारूफ औलिया हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाई औलिया की मज़ार पाक पे तशरीफ़ लाया हूँ, जो नागपुर सिटी से 15 किलोमीटर कामठी में है। और जिनका बारगाह ये आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों हम वहाँ चलेंगे और आप तमाम लोगों को वहाँ की हाज़िरी करवाएंगे। तो ये है कामठी की बहुत मशहूर व मारूफ दरगाह शरीफ हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह शरीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बारगाह अब्दुल्ला शाह नौशाई रहमतुल्लाह अलैह में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है और आप लोग यहाँ की ज़ियारत कर सकते हैं। सरकार अब्दुल्ला शाह नौशाई रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार पाक है कामठी यानी कि नागपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ की बहुत सारी करामातें हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, न्याज़ व लंगर करते हैं और जिनकी जो भी मुराद है अल्लाह ताला इनके दुआओं के सदके तुफैल कबूल करता है। ये है वो बारगाह शरीफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, न्याज़ व लंगर नजराना अपने अपने गाड़ियों में बनाकर लाते हैं और यहाँ लोगों में तकसीम करते हैं। गरीब गुरबा में यहाँ पे बांटा जाता है। माशाल्लाह दोस्तों देखिए अभी मैं हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाई रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे दूर दूर से ज़ाहिरीन आते हैं और जिनकी जैसी मन्नतें पूरी होती है उसी तरह लोग न्याज़ व लंगर यहाँ पे आते हैं, गरीबों में तकसीम करते हैं। माशाल्लाह देखिए सुल्तान सूबा हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाई कादिरी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार पाक नागपुर से 15 किलोमीटर दूर कामठी की एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका मज़ार पाक है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रूम्स वगैरह है बने हुए और ये वज़ू खाना है। यहाँ पे ज़ायरीन के लिए वज़ू खाना बनाया गया है और पीछे में मस्जिद है दरबार से लग के, जहाँ पे लोग यहाँ से वज़ू बनाने के बाद में ये सामने जो आपको नज़र आ रही है वहाँ पे नमाज़ें अदा होती है। और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों ये दरबार शरीफ से लग के और एक मज़ार शरीफ है और यहाँ पे लिखा है हाजी मिस्कीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ज़ियारत मैं आप लोगों को करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हज़रत की बारगाह शरीफ। अस्सलामु अलैकुम। ये हज़रत मिस्कीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक, खूबसूरत नज़ारा, नूरानी मंज़र। ज़ाहिरीन जब हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह शरीफ पे हाज़िरी देने के लिए तशरीफ़ लाते हैं तो तमाम लोग यहाँ पे भी आते हैं और हज़रत मिस्कीन शाह वली की बारगाह पे हाज़िरी देते हैं और अपने हक में दुआएं खैर मांगते हैं। देखिए
ये हजरत का दरबार शरीफ है। ऐसा ऐसा नहीं करना, हिलाना नहीं, ठीक है। माशाल्लाह। गुलाम मोहम्मद शाह वो हाजी मूसा की बारगाह शरीफ है। वहाँ पे एक बारगाह शरीफ है हज़रत मिस्कीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, और यहाँ पे गुलाम मोहम्मद शाह हाजी मूसा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है। यहाँ से आप दिखा दीजिए, मैं भी ज़ियारत कर लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह दोस्तों, ये हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक के दोनों साइड में मज़ारात है। यहाँ भी हमने हाज़िरी दी, और यहाँ हाज़िरी देने के बाद अभी हम हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह शरीफ पे हाज़िरी देंगे और कुछ करामातें आपकी बताएंगे। माशाल्लाह, बताओ। ये है हज़रत का दरबार शरीफ, दरबार अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक का ये खूबसूरत मंज़र। हस्ते दीदार खुदा दीदार ताजुल औलिया, हस्ते दरबार खुदा दरबार ताजुल औलिया, और हर बलाए नागवानी सर से सरवर टल गई जब कहा मैंने या सरकार ताजुल औलिया। माशाल्लाह दोस्तों, देखिए ये हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक का बैरूनी मंज़र। माशाल्लाह दोस्तों, नागपुर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पे कामठी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक अल्लाह के बहुत बड़े वली की बारगाह शरीफ है। हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही सुल्तान सुबह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह शरीफ पे मैं इस वक्त आया हूँ, और महाराष्ट्र के नागपुर में ये मशहूर व मारूफ औलियाओं में आपका शुमार है। तो जिनके बारे में और बेशुमार करामातें हज़रत की, सरकार ताजुल औलिया की भी वाक़या इनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे खादिम साहब यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। ये हमारे सरकार अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ के खादिम साहब। आपका नाम? मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक साहब। हाँ। और सरकार के बारे में कुछ रोशनी डालिए। सरकार बाबा अब्दुल्ला शाह जो है तो पंजाब से आए यहाँ पे सुकूनियत इख्तियार किए, और उसके बाद में पर्दा जब भी किए हो तो उनको अभी 152वां सालाना उर्स हुआ अभी यहाँ पे हजरत बाबा अब्दुल्ला शाह का, और बाबा ताजुद्दीन को अब्दुल्ला शाह बाबा से फैज़ हासिल हुआ जी। ताजुद्दीन बाबा की जो आज ये है करामत वगैरह हजरत अब्दुल्ला शाह बाबा से फैज़ हासिल हुआ, उसके बाद से उनका मामला जी वो हुआ। तो जैसे कि कुछ एक आधी बताइए, लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है, एक आधी करामत सरकार की। सरकार की करामत ये है कि बाबा ताजुद्दीन बाबा को फैज़ हासिल हुआ, और यहाँ पर जितने भी मुरीद आते हैं, मुरादमंद आते हैं, तमाम लोगों की जो है झोलियाँ भरती है और मुराद पूरी होती है। ज़्यादातर औलाद वाले हुए, बे औलाद आए तो औलाद उनको मिली, और भी जो आए तो उनको नवाजा गया है। बाबा अब्दुल्ला शाह ने नवाजा, उनकी रूहानी करामत है बाबा अब्दुल्ला शाह। तो दोस्तों, सरकार अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो भी रोशनी डाली, उसके लिए मैं हमारे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आओ। बारगाह अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक का ये खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक का खूबसूरत नज़ारा, रूहानी मंजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह की बार का खूबसूरत मंजर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे तमाम जो आपके खिदमतगार हैं इनसे जुड़े हुए सरकार से, उनकी मज़ारात भी यहाँ पे आहते में आपको नज़र आ रही है। दुकानें हैं और यहाँ से वहाँ तक पूरे सरकार के शिन्नी के तबर्रुक, फूल, शिन्नी, चादर, यहाँ पे जो भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं बारगाह सरकार में, तो यहाँ से तबर्रुक लेके सरकार में पेश करते हैं। तो ये मोहब्बत में क्यों, बिल्कुल किसी को ये वापस फूल नहीं की करते। दुकानों का जो काम होता है दरबारों के अंदर में, ये निस्बतों का सौदा होता है। बेशक बेशक यहाँ कोई कमाने धमाने के लिए नहीं बैठता है आदमी, बेशक, ये सिर्फ एक सरकार की खिदमत में बैठा हुआ है, एक सरकार की चौकट में है, ताकि जो भी अकीदन जो भी जायरीन आए कि उनकी रूहानी खुश करने के लिए जो भी 5-10 रुपए के 20 रुपए के जो भी फूल आप मांगोगे तो यहाँ से खाली नहीं लौटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये करम है अस्सलाम सरकार वालेकुम। चलिए आइए। तो ये अभी ईद मिलादुन नबी में सजाया गया था, है ना जी, जश्न मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल के सरकार के मौके पे, सरकार की आमद पे अच्छा, ये पूरा दरबार का सरकार की सजावट है। और इस मुकाम, यही वो मुकाम है, ये जा रहे थे। रफाई धुना, हाँ, तो ये क्या ये है रफाई धुना। ये हाँ, आ जाओ। ये क्या है? ये एक मिनट, ये हम क्या है? मत बात कर अभी तू। एक मिनट। ये है रफाई धुना है। ये अच्छा, ये फुकराओं चौक का फकीरों का रफाई धुना है ये। हाँ और सरकार तौजीह लौलिया भी, हाँ, आप जब भी अहाते में सरकार में आए हैं तो बस आपका मुकाम भी यही था, यहाँ बैठा बस आप बैठना भी नहीं, आपको बस झाड़ के पास में आप रुक जाना और सरकार से बिल्कुल रूबरू बात करना। और जायरीन आके जो देखते हैं तो सरकार तौजीह लौलिया को कि क्या जी बाबा तुम यहाँ खड़े हैं, अंदर नहीं जाते, तो सरकार तौजीह लौलिया बोलते हैं कि बड़े बाबा ताजुद्दीन अंदर नहीं जाते, नहीं तो बड़े बाबा डंडे से ताजुद्दीन तुमको मारते। माशाल्लाह। चलिए वो जगह दिखाएंगे हम आपको, आइए। ये सरकार तौजीह लौलिया की बैठक थी यहाँ पे। अच्छा, ये सरकार तौजीह लौलिया की बैठक थी यहाँ पे, यहाँ और यही से आप गुफ्तगू करना। या सरकार ताजुल औलिया करम फरमाइए। ये है वो बिल्कुल बिल्कुल, ये शहंशाह सरकार ताजुल औलिया, शहंशाह, महाराष्ट्र के शहंशाह की ये बैठक थी यहाँ इंटरनेशनल बाबा जो हमारे महाराष्ट्र के। यहाँ और यही से आप सरकार गुफ्तगू करना सरकार से, और सरकार से रूबरू करके यही से अपनी बग्गी आप लेके चले जाना। और ये है धुना सरकार नफसाई रफाई धुना। ये माशाल्लाह, ये पूरा धुना है, फकीरों का धुना है। तमाम जितने भी हिंदुस्तान के तमाम जितने भी फकीर, जो भी बुजुर्गान दिन का फकीर चाहने। माशाल्लाह। ये देखिए, ये सरकार ताजुल औलिया की तस्वीर मुबारक, यूं कहे तो आप खुद यहाँ पे आराम फरमाए। आराम फरमाए आपकी बैठक। और बिल्कुल सरकार बिल्कुल। ताजुल औलिया का एक कौल है जो आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। हुजूर बाबा हुजूर ताजुल औलिया एक बार फरमाया करते थे कि हौजी बाबू, जहाँ हमारी तस्वीर रख दो तो समझ लो वो हमारी तस्वीर नहीं, समझ लो कि वहाँ ताजुद्दीन बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई शक और शोभा नहीं। शोभा नहीं। जहाँ सरकार ताजुल औलिया की तस्वीर रख दी जाए
तो समझ लेना वो वहाँ पे बिल्कुल, बेशक बेशक। खुद बैठे सरवर हुए बाबा हैं। का भी खुद कॉल है, माशाल्लाह। हमारे सरवर बाबा है सरकार ताजी लोलिया में, आपको खुद कॉल है हाँ कि अल्लाह अल्लाह देखो रुतबा हाँ बाबा ताजुद्दीन का, और हर जगह झंडा लगा है हाँ। ये मेरे सरकार ताजुल दीन का, क्या क्योंकि बात हिंदुस्तान में अल्लाह पाक ने 2 ही वलर दिया है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 वलर दिया है, एक तो गौसुल वरा और दूसरा ताजुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चलिए हम शहींशाह हजरत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया की ये जो बैठक गाह है यहाँ पे अपना सलाम पेश करने के बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह दोस्तों, हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे हाज़िरी दी, दरूद व सलाम का नजराना पेश किया और आप तमाम के हक़ में दुआएं खैर की। दोस्तों, यहाँ की बेशुमार करामत है और उसमें से जो यहाँ के खादिम साहब ने बताया बाबा हुजूर बाबा ताजुल औलिया के बारे में, तो हमने जहाँ तक ये सुना है कि सरकार ताजुल औलिया जिस वक्त मदरसे में पढ़ा करते थे उस वक्त आपकी जो नानी जान थी उन्होंने मुदर्रिस के पास में पढ़ने के लिए लेके गए। हुआ यूँ कि मुदर्रिस आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है, मुदर्रिस आपको पढ़ा रहे थे और जो मास्टर साहब थे वो बोले अब्बा लिखो। क्या लिखो? अब्बा। तो सरकार ताजुल औलिया अल्लाह लिखते थे। क्या लिखते थे? अल्लाह। अल्लाह लिखते थे। हुआ यूँ कि मुदर्रिस जो मास्टर साहब थे बोले हम अब्बा लिखाते हैं और आप अल्लाह अल्लाह लिखते हैं। बस उसी वक्त सरकार अब्दुल्ला शाह नौशाही तशरीफ़ लाए और फरमाया मुदर्रिस को कि हो जी इनको क्या पढ़ाते हो आप, ये तो अज़ल से ही पढ़ लिख कर आए। यानी अल्लाह के वहीं से अल्लाह ने इन्हें अज़ल से ही पैदाइश मादर ज़ात वही पैदा किया, सरकार ताजुल औलिया। तो फिर आपने अपने झोले में से खजूर निकाला, आधा खुद नोट फरमाया और आधा सरकार ताजुल औलिया जो छोटी उम्र के थे आपको खिलाया और एक जुमला फरमाया, फौजी हजरत कम खाते कम सोते और अल्लाह अल्लाह करते। ये है हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत और वो पहला जाम जो खजूर के रूप में सरकार ताजुल औलिया की आपने पेश किया। तो ये वाक़या है हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह का। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ की हाज़िरी और यहाँ का जो भी नज़ारे आप लोगों को खिदमत किया अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, अभी तक जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के स्क्रीन पे आ जाए। तो चलिए और वली की बारगाह तब तक के लिए अल्लाह